नमस्कार, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और नवंबर महीने में ग्रह मिलकर के विभिन्न राशियों को क्या परिणाम देंगे। वास्तव में ये नवंबर महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बड़े ग्रहों का गोचर इसमें बहुत विशिष्ट प्रकार का होने वाला है। जैसे कि पहला का वीडियो आपने देखा होगा, मेरे पहले वाले, जिसमें शनि 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। राहु केतु अपना स्थान परिवर्तित कर चुके हैं 30 अक्टूबर को। यहीं पे शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध भी अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये परिवर्तन जातकों के जीवन पे, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे, इसका विश्लेषण करने के लिए मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना नवंबर कैसा रहेगा, कैसा उनका स्वास्थ्य रहेगा, उनका कैरियर, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम, परिवार, संतान, शिक्षा, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभ में ही बता दूं, ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा जिस राशि पर स्थित होगा वही आपकी राशि है। जैसे आपकी जन्मपत्री पे यदि चंद्रमा 1 नंबर पर स्थित है तो आपकी मेष राशि होगी। तो मेष राशि के आधार पर इसको आप देखिएगा, लग्न के आधार पर इसको देखने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, कुछ ग्रह जो लग्न के आधार पर भी देखे जाते हैं उसका वीडियो हम अलग से बनाते हैं। जैसे शनि के गोचर को आपने देखा, वो लग्न और चंद्र दोनों का आधार पर देखा गया। लेकिन ये मासिक राशिफल आप केवल चंद्र कुंडली के आधार पर देखिएगा। प्रारंभ करें तो पहले तो हम एक सरसरी निगाह डाल लें, एक ओवरव्यू कि कैसा ग्रहों का कैसा जमावड़ा है इस महीने मेष राशि के जातकों के लिए। लग्न पर ही गुरुदेव विराजमान है। राहु से साथ उनका छूट चुका है, गुरु चांडाल योग भंग हो चुका है। राहु मीन राशि पर चले गए। गुरु यहाँ अकेले पूर्ण फल देते हुए दिख रहे हैं और पर्याप्त डिग्री के साथ हैं, बहुत बली हो चुके हैं इस समय, और वक्री भी हैं तो बल में काफी वृद्धि हो चुकी है। आपका दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान खाली है। 5वें स्थान पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि 3 नवंबर को, यहां पर आप देखिए 2 जगह शुक्र लिखा हुआ है। वास्तव में शुक्र यहां पर महीने के प्रारंभ में तो रहेंगे, लेकिन 3 नवंबर को शुक्र यहां से ट्रांजिट करके, गोचर करके आपके 6ठे स्थान पर गोचर करने लगेंगे। साथ में केतु वहां विराजमान रहेंगे। शुक्र और केतु यहां पर आपके 6ठे स्थान पर रहेंगे। आपके 7वें स्थान पर सूर्य, बुध और मंगल महीने के प्रारंभ में रहेंगे, जहां बुध 6 नवंबर को आपके 8वें स्थान पर गोचर कर जाएंगे। वहीं पे मंगल 16 नवंबर को आपके 8वें स्थान पर गोचर कर जाएंगे और सूर्य भी 17 नवंबर को अगले दिन आपके 8वें स्थान पर गोचर कर जाएंगे। अर्थात मध्य तक, महीने के मध्य तक सूर्य और मंगल यहीं पर विराजमान रहेंगे और मध्य नवंबर के बाद दोनों लोग अष्टम गोचर कर जाएंगे और बुध तो 6 नवंबर को ही अष्टम गोचर कर जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा, आते हैं उस पर। आपका 9वां स्थान अर्थात भाग्य स्थान पे कोई ग्रह नहीं है, 10वें स्थान पर कोई ग्रह नहीं है और एकादश स्थान पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके 30 अक्टूबर को ही आपके द्वादश स्थान पर आ चुके हैं। क्या रिजल्ट होगा इन ग्रहों का आपके जीवन पर, आपके जीवन को कैसे प्रभावित करें। प्रारंभ करें सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। तो आपके हेल्थ के स्वामी, लग्न स्थान के स्वामी मंगल हैं, मार्स, जो आपकी कुंडली में 16 नवंबर तक 7वें स्थान पर विराजमान रहेंगे। मंगल का 7म जाना केंद्र का स्वामी है, लग्न का स्वामी होकर के 7म जाना, यहां पर एक मांगलिक योग बनता है लग्न कुंडली के आधार पर। मंगल जब यहां उपस्थित रहते हैं, साथ में सूर्य भी हैं, लगभग 1 दिन के अंतर फिर ट्रांजिट करेंगे, तो सूर्य और मंगल की युति आपके क्रोध को बढ़ाएगी। तो क्रोध जब बढ़ेगा तो ऐसे जातक, मेष राशि के जातक जिनकी उम्र अधिक है और क्रोध बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे, या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है
वो हाई रहने लगेगा, वो ज़्यादा समस्या कारक हो जाएगा। खासकर 16 नवंबर तक आप बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। अपने बातचीत व्यवहार आदि में क्रोध को मत आने दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, अन्यथा परिस्थितियां थोड़ी जटिल हो सकती हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मंगल यही 16 नवंबर से जब आपके अष्टम आ जाएंगे, यही मंगल आपको फल देने लगेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको निजात देने लगेंगे। थोड़ा सा एक बात और यहाँ समझ लीजिए, ये सप्तम स्थान मारक स्थान होता है। सूर्य और मंगल मारक स्थानों पर इनकी उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मेष राशि के कुछ जातक ऐसे होंगे, अनुभव करेंगे, जिनको गंभीर बीमारी से, इस गंभीर बीमारी के दौर से गुजरना पड़ रहा होगा। कुछ जातकों को तो आसन्न मृत्यु दिख रही होगी, लेकिन 16 नवंबर के बाद जैसे ही मंगल यहां से गोचर करेंगे, दवाइयां काम करने लगेंगी, आप स्वस्थ होने लगेंगे, आपकी आयु वृद्धि होने लगेगी। सूर्य भी 17 को आ जाएंगे, तो उस पर हम आगे बात करेंगे कि सूर्य कहाँ के स्वामी है। तो अभी तो हेल्थ 16 नवंबर तक अच्छी नहीं है, सावधानी से आप अपना काम करिएगा। बार बार मैं एक ही चीज पे जोर दूंगा, क्रोध से बचिएगा, शांत रहिएगा, मेडिटेशन करिएगा, हनुमान चालीसा का खूब अधिक से अधिक पाठ करते रहिए। आते हैं, स्वास्थ्य हो गया। दूसरे नंबर पे शिक्षा की क्या स्थिति है। आपके पंचम स्थान के स्वामी, जहां से पंचम स्थान से ही शिक्षा और संतान प्रेम आदि देखा जाता है, वहां के स्वामी है सूर्य। सूर्य नीच के होकर के बैठे हुए हैं 17 नवंबर तक आपके सप्तम बैठे हुए। हालांकि यहाँ नीचत्व तो भंग हो रहा है, लेकिन 3 नवंबर को शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे, नीचत्व जो भंग हो रहा था वो पुनः जागृत हो जाएगा, अर्थात सूर्य नीच के हो जाएंगे और खराब फल देने लगेंगे। केंद्र में तो जरूर आएंगे, लेकिन नीच के होके आएंगे तो शिक्षा और संतान प्रेम प्यार में भी समस्याएं तमाम तरीके की सूर्य क्रिएट करने लगेंगे। कब से? 3 नवंबर से। और कब तक? 17 नवंबर तक। 17 नवंबर तक ये सूर्य जब यहां जाएंगे तो इन सबसे बच जाएंगे। और सूर्य की उपस्थिति सप्तम स्थान पर किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं मानी जाती। गृहस्थ जीवन को, वैवाहिक जीवन को लेकर के आपका जीवन साथी, आपका स्पाउस से दूरी हो सकती है, आपका वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे हो जाती है। और यही सूर्य अगर आपके लग्न में भी यही स्थिति में सूर्य है तो यहाँ सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। तो इस 16 नवंबर तक, 17 नवंबर तक आप बहुत सावधान रहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्याएं आ सकती है, कुछ बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है। अगर यहीं पर सीधे बात करते चले, बिजनेस भी यही से देखा जाता है, व्यापार व्यवसाय, खासकर साझेदारी के व्यापार व्यवसाय में भी यहाँ पे समस्या होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ भी है अपने साझेदारों के साथ, अर्थात लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से संबंधित चीजें ये सूर्य अच्छा फल 17 नवंबर तक नहीं देंगे। 3 नवंबर से 17 नवंबर तक, अभी 3 नवंबर तक कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही शुक्र 3 नवंबर को यहाँ से आएंगे, जो नीच भंग हो रहा था वो योग कट जाएगा और सूर्य नीच के हो जाएंगे, भंगत तो समाप्त हो जाएगा, फलता समस्याएं करने लगेंगे। सूर्य जब यहां से अष्टम चले जाएंगे तो भी थोड़ी सी समस्या यहां पैदा करेंगे, क्योंकि अष्टम सूर्य दुर्घटना का कारक हो जाता है। तो मेष राशि के जातक अष्टम सूर्य के कारण कुछ समस्याएं उनके हेल्थ को लेकर के, खासकर एक्सीडेंट को लेकर के, हड्डी आदि टूटने की पूरी संभावना है। तो आप गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइएगा। मंगल साथ में सूर्य है तो दोनों, अब मंगल यहां पर अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश अष्टम जाएगा तो कई तरीके से प्रॉफिट भी कराएगा, उस पर मैं आ रहा हूं। बात कर ले अभी तो सप्तम स्थान पे एक चीज छूट रही है, शिक्षा जब तक 3 नवंबर तक सूर्य यहां पर है, साथ में बुध भी है, बुधादित्य योग बना करके, तो 3 नवंबर तक तो शिक्षा का बहुत अच्छा चांस रहेगा। मन आप लगाकर पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट भी उधर से आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य यहां से अष्टम जाएंगे 17 नवंबर से, आपका मन, जो मेष राशि के जातक हमारे विद्यार्थी हैं, उनका मन भटक सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप अपनी ऊर्जा कहीं दूसरे स्थानों पर व्यय करने लगेंगे। प्रेम प्यार के लिए भी ये अच्छा समय नहीं रहेगा 17 नवंबर के बाद का समय। वैसे तो 13 नवंबर के बाद से ही, लेकिन 17 नवंबर से समस्या और जटिल हो जाएंगी। इसलिए
विद्यार्थी वर्ग हमारे इसमें न फंसे प्रेम प्यार के चक्कर में, क्योंकि वो वहां पे उनको नुकसान हो जाएगा। पढ़ाई में हर हाल में मन लगाएं। 17 नवंबर के बाद गायत्री मंत्र का जप आपके लिए परम अनिवार्य हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में आप लगातार जुटे रहें, पढ़ाई आपकी बेनिफिशियल हो, तो आपको गायत्री मंत्र जपें, सूर्योदय के पहले उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, ऐसी स्थितियां। तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार हमने देख लिया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, भाग्य की क्या स्थिति रहेगी। ये जो बातें अभी तक हमने बताई हैं, इन सब पर नजर है गुरु की। आपके भाग्य स्थान के स्वामी है गुरु, और केंद्र में बैठे हुए हैं, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ गया, केंद्र त्रिकोण राजयोग, गुरु ऐसे भी बली हैं, तो पंचम को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, आपके नवम को भी देख रहे हैं। भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य भाव को भी देख रहा है, तो भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। यहाँ पे जो समस्याओं की हमने भी चर्चा की, वो समस्याएं गुरुदेव संभालते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छा हो। अगर वहां पे अच्छे हैं, जन्म पत्रिका पे उसका वो विश्लेषण का विषय है, कहीं से विश्लेषण करा के देखिए। अगर गुरु अच्छे हैं तो इन सब चीजों को संभाल लेंगे। गृहस्थ जीवन में कोई समस्या नहीं आने पाएगी, व्यापार व्यवसाय में कोई समस्या नहीं आ पाएगी। शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार की बात जो हमने की है, जहां पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, समस्याएं आ रही, कठिनताएं आ रही हैं, उसको गुरुदेव संभाल लेंगे ही लेंगे, और वहां से बुरा रिजल्ट नहीं आएगा, चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो भाग्य लग्न में आकर के गुरुदेव बहुत आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। गुरुदेव की यहाँ उपस्थिति आपको अपना ऑरा, अपना व्यक्तित्व बहुत विशाल करने में और बढ़िया करने में मदद करेंगे, और आपका होगा ही सोसाइटी में एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक सज्जन व्यक्ति के रूप में आपकी छवि बनेगी। अष्टम में जब मंगल जाएंगे अपने घर में, तो आपका थोड़ा सा तपस्वी वाला स्वभाव, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, कुछ ज्योतिष आदि में, कुछ अकल्ट में, कुछ रहस्यमय विद्याओं के प्रति आपका रुझान होगा, कुछ मंत्रों की सिद्धि आदि के बारे में भी आप काम करना शुरू करेंगे। तो ये सब के लिए बहुत अच्छा है ये मंगल। मंगल आपके लग्न स्थान के स्वामी है, और यहाँ जाएंगे तो स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद में स्वास्थ्य में आपके बहुत ही बेहतर, बहुत सकारात्मक परिवर्तन मंगल लाएंगे। मंगल देव की वजह से आपको कुछ ससुराल पक्ष से लाभ भी होते हुए दिख रहे हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं धन की। भाग्य हो गया धन आपके धन स्थान के स्वामी, एकादश स्थान के स्वामी एकादश में बैठे शनिदेव, मूल त्रिकोण में अपनी राशि में बैठे हुए शनिदेव एकादश का स्थान पे बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये दशमेश भी है। दशमेश का एकादश स्थान पे बैठा, मैंने बताया कि दशमेश केंद्र में बैठ जाए, दशम स्थान का स्वामी केंद्र में बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए। देखिए एक चीज बता दूं कि दशम जरूर यहाँ पे, ये कालपुरुष की कुंडली मेष राशि वालों के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन बाद में मेष के बाद की राशियों के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, वो मैं आगे अगली राशियों में बताएंगे। तो ये दशम स्थान स्वामी हो गए। दशम स्थान के स्वामी आपके एकादश स्थान में बैठे, तो अपने कर्म से, आप अपनी नौकरी से, अपने करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा शनि है। कर्म से बहुत धन आपको आता हुआ दिख रहा है, धन की कहीं कोई समस्या होती हुई दिख नहीं रही है। राहु आपके द्वादश बैठे हैं, तो फॉरेन से जुड़ करके भी आपको तमाम तरीके से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, क्योंकि शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ से, तो सीधे दृष्टि अपनी उच्च राशि को देखेंगे, तो 3 नवंबर से आपको विदेश से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, एमएनसी में काम करते हैं आप, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहां से आपको बहुत सारे लाभ होते हुए मेष राशि के जातकों को दिख रहे हैं। तो धन की स्थिति बहुत अच्छी, करियर की स्थिति बहुत अच्छी यहां से होती हुई दिख रही है। आपको आय खूब अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आपको 3 नवंबर के बाद आपके संचित कोष में थोड़ी कमी आती हुई दिख रही है। कुछ सही जगहों पर आप पैसे का इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर ध्यान रखिएगा। वाणी, चूंकि मंगल और बुध, सूर्य सब यहां से आपके द्वितीय स्थान को देखेंगे, तो वाणी को कड़वी होने से बचाइएगा। हो सकता है कुछ इगोइस्ट बातें आप बोलें, आपकी छवि इगोटिस्ट की बन सकती है, अहंकारी व्यक्ति की बन सकती है, क्योंकि भाषा आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे। शब्दों का चयन, हो सकता है आपका इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन शब्दों का चयन आप ऐसा कर बैठेंगे जिससे कुटुंब में, परिवार में कलह मच सकती है। तो वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करेंगे आप। कुछ उपाय हम बताएंगे उस वीडियो के अंत में, उसको आप करिएगा। बाकी कुल मिलाकर के ये महीना, नवंबर महीना
मेष राशि के जातकों के लिए जहाँ कुछ सावधानी को दर्शा रहा है, कुछ पक्ष से बहुत सावधानी की आवश्यकता है, वीडियो के अंत में बताए गए उपायों की आवश्यकता है, वहीं धन करियर आदि के मामले में बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया बुलाएगा। लेकिन धन आदि आता रहे, लेकिन पारिवारिक जीवन हमारा तबाह हो जाए, हमारे बच्चे हमारे कहने में रहे, बच्चों के जीवन में समस्याएं आने लगे, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, तो सबका फिर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने शुरू में बताया, क्रोध आदि पे अपने नियंत्रण रखिएगा, बहुत सावधानी पूर्वक अपने निर्णय लीजिएगा, गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा। ये सब करते रहेंगे। साथ साथ उपाय की बात करें तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। लग्न के स्वामी आपके मंगल हैं, मंगल देव के प्रतिनिधि देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी की खूब उपासना करें, हनुमान चालीसा का खूब आप पाठ करिए, तो ये गोचर और भी अच्छा जाएगा। साथ ही साथ शुक्र आपके नीच के हो रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तमेश है, सप्तमेश का सप्तमेश शुक्र का यहाँ पे जाना जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं कर रहा है। खासकर इंटरनल पार्ट जो है, सेक्स ऑर्गन्स जो है, वहां पे तमाम तरीके की समस्याएं, जो गुप्तांग हैं वहां से समस्याएं करते हुए दिख रहे हैं। किसको? जीवन साथी को। तो वहां से कोई भी दिक्कत ऐसी है, तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करिए। तो शुक्र की शुभता के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे रखिए, खूब मेंटेन रहने का प्रयास करिए। तो शुक्र के अशुभत्व से आप बचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र का यह नीचत्व कहीं से भंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। और शुक्र जब नीच का होगा तो हो सकता है आपका डिफेम करा दे, क्योंकि मंगल भी यहाँ आया है, मंगल भी डिफेम कराता है। आपका जो आपकी कीर्ति में धब्बा लग सकता है, सावधान रहिएगा, क्योंकि इस महीने नीच का शुक्र तमाम तरीके की समस्याएं करने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस शुक्र के कारण कुछ घटनाएं आपको होती हुई दिखेंगी। आप न्यूज़पेपर में और मीडिया के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे। इस शुक्र के कारण तमाम तरीके की समस्याएं समाज महसूस करेगा। दुराचार की घटनाएं भी आपको कुछ बड़े लोगों की, जो नेम फेम वाले लोग हैं, उनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। ये रहा नवंबर माह के राशिफल की बात। अब आते हैं इस महीने त्यौहार क्या है। बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार इस महीने आने वाले हैं। सबसे पहले तो दीपावली आ रही है, आपके त्रयोदशी है, धनतेरस 10 नवंबर को। तो लक्ष्मी जी का आगमन, इसी 5 दिन लक्ष्मी जी की विशिष्ट पूजा करिएगा। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक का समय, ये 10 नवंबर से शुरू होगा और भैया दूज आपकी होगी 15 नवंबर। इस बीच लक्ष्मी जी के मंत्र का, श्री सूक्त का पाठ, ये सब खूब करिएगा। नियम बना लीजिए, इस 5 दिन में हमें 108 बार श्री सूक्त का पाठ करना है, वो बांट लीजिए। और बाकी दीपावली आपको इस बार पड़ रही है 12 नवंबर को, उसके पहले नरक चतुर्दशी है। हनुमान जयंती भी 11 नवंबर को ही मनाई मानी जाएगी। 12 नवंबर को आप दर्शन करिएगा सुबह हनुमान जी का, जिस दिन दीपावली है, सुबह हनुमान जी का दर्शन करिए और जीवन में आपकी शुभता आए, मंगल हो, इसलिए हनुमान जी का दर्शन करिएगा। दीपावली के दिन आप स्थिर लग्न में आता है, आप स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन करिएगा। थोड़ा जगिएगा, निशीत काल जब आएगा, मध्य रात्रि, उस बीच भी लक्ष्मी जी की कुछ आराधना जरूर करिएगा। 15 नवंबर को भैया दूज है, बहन भाई का त्यौहार है ये, और रक्षाबंधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। रक्षाबंधन को तो ज़्यादा लोग महत्व देने लगे, वास्तव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार अगर है भाई बहनों का कोई, तो भैया दूज है। अगर बहन अविवाहित है तो घर पे ही आप लोग एक दूसरे का बहन तिलक करे, रक्षा बांधे। दूसरी बात, अगर बहन अब विवाहित हो चुकी है तो उसके घर जाए भाई और घंटा 2 घंटा उसके साथ स्पेंड करे, ये प्रेम आपस में बढ़ता है। और जब बहन प्रसन्न रहती है तो बुध आदि ग्रह बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, बुध शुक्र आदि बहुत प्रसन्न रहेंगे, और ये जितने प्रसन्न रहेंगे आपके घर में समृद्धि उतनी अधिक आती है। कार्तिक पूर्णिमा है, इसके बाद देव दीपावली 27 नवंबर को, तो देव दीपावली है, बहुत महत्वपूर्ण पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा। जो व्रत कर सके, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, वो लोग पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। व्रत के लिए सबसे बड़ा व्रत इसमें करवा चौथ 1 नवंबर को हमारी माताएं बहनें करेंगी, 1 नवंबर को है। एकादशी का व्रत है, रमा एकादशी 9 नवंबर को, और 23 नवंबर को हरि प्रबोधिनी एकादशी बहुत आवश्यक है ये व्रत, क्योंकि इसी दिन से एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, इसी दिन से भगवान विष्णु
जागृत हो जाते हैं, अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह देखिए हमारे यहाँ बंद है इस समय, इसी दिन से शादी विवाह प्रारंभ हो जाएंगे। ये दोनों एकादशियाँ जो लोग एकादशी व्रत करते हैं करें, और जो लोग एकादशी व्रत करने का मन में सोच रहे हैं वो इस हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन अर्थात 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि कोई किसी भी एकादशी शुरू कर सकते हैं, लेकिन देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ करेंगे तो और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ये रहा नवंबर माह के मेष राशि के जातकों का पूरा महीने का भविष्य फल मैंने बताया। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर बताने का तरीका अच्छा लगा, सार्थक लगा, आपकी समझ में आया और पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी शुद्धता के साथ ज्योतिष को मैंने आपके सामने रखा, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई प्रॉब्लम है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। आपका खूब खूब मंगल हो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।